हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को गायनोसियम का स्ट्रक्चर अर्थात जायांग की संरचना तथा उसके पार्ट्स या उसके अंगों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पुष्प देख रहे हैं आप, इसमें यह है गायनेशियम या जायांग। यही पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसके अवयवों को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक अंडप में सामान्यतः 3 प्रमुख भाग होते हैं, अर्थात ये जो जायांग होता है, जो गायनोशियम होता है, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, सबसे ऊपरी घुंडी के आकार का जो ये ऊपर वाला भाग है, इसे वर्तिकाग्र या अंग्रेजी में स्टिग्मा बोला जाता है। मतलब इस वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, या अंग्रेजी में कहें तो स्टिग्मा कहते हैं। तथा मध्य में वृंत जैसी जो ये डंठल जैसी जो संरचना आप देख रहे हैं, इसे वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है। तथा इसके नीचे पुष्पासन पर स्थित फूला हुआ ये वाला भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 भाग हुए: वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा, वर्तिका या स्टाइल, तथा अंडाशय या ओवरी। तो जायांग के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इनमें से अंडाशय के अंदर एक या अनेक गोल या अंडाकार संरचनाएं जो होती हैं, उन्हें बीजांड या ओव्यूल्स बोला जाता है, जो विशेष ऊतक बीजांडासन के द्वारा जुड़ी रहती हैं, अर्थात प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होती हैं। बीजांड ही आगे चलकर बीज का निर्माण करते हैं, और वर्तिका वर्तिकाग्र को उचित स्थिति में उठाए रखती है। ये जो वर्तिका होती है, ये वर्तिकाग्र को उचित दूरी पर उठाए रखती है, जो प्रायः कैसा होता है? चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र कैसा होता है? चिपचिपा होता है, और परागकण के समय परागकणों को प्राप्त करता है। चिपचिपा क्यों होता है? ताकि जब परागकण आए गिरे इस पर, तो इसी से चिपक जाएं, और जब चिपक जाएंगे तो ही उसमें निषेचन होगा या अंकुरण होगा। तो चलिए अब जायांग के या गायनोशियम के तीनों भागों को एक एक करके आपको समझा देता हूं, अर्थात वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय को एक एक करके आपको समझा देते हैं। तो पहले वर्तिकाग्र को समझाते हैं, स्टिग्मा को बताते हैं। तो ये जो भाग है, इसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। साधारणतः वर्तिकाग्र वर्तिका के शीर्ष पर स्थित होता है, यानी सामान्य रूप से ये जो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका के शीर्ष भाग में अर्थात वर्तिका के सबसे ऊपर स्थित होता है। किंतु कभी कभी वर्तिका अनुपस्थित होने पर अवृंत होता है। मतलब ये कि जब वर्तिका नहीं होती है तो इसमें कोई भी, जब वर्तिका नहीं है, वर्तिका को ही वृंत कहा जाता है, तो ये ऐसे ही वर्तिकाग्र रहता है बिना वृंत के। किसमें आपको बता दें, जैसे पॉपी, कमल आदि में आवृंत होता है। यह वर्तिकाग्र रोम युक्त होता है और चिपचिपा होता है, अर्थात इस पर रोए होते हैं छोटे छोटे से, और चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, ताकि परागकण इससे आसानी से चिपक सकें। जब परागकण उड़कर किसी भी माध्यम के द्वारा आते हैं, चाहे वो जल द्वारा हो, वायु द्वारा हो, कीट द्वारा हो, तो इस पर आकर गिरें तो वे इसी से चिपक जाएं, और जब चिपक जाएंगे तो परागण हो जाएगा। सामान्यतः एक अंडप के लिए एक वर्तिकाग्र होता है। तो सामान्य रूप से क्या होता है, अगर एक अंडप है तो एक वर्तिकाग्र होता है। किंतु कुछ परिस्थितियों में यह 2 या 2 से अधिक पालियों में भी बटा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक वर्तिकाग्र के अलावा 2 या 2 से अधिक भी वर्तिकाग्र हो सकते हैं। इसी आधार पर उसे क्या कहेंगे? द्विशाखी या त्रिशाखी भी कहा जाता है। अर्थात जब 2 होंगे वर्तिकाग्र तो उसे क्या कहेंगे? द्विशाखी कहेंगे, और जब 3 होंगे तो उसे त्रिशाखी कहेंगे। कभी कभी वर्तिकाग्र अत्यधिक शाखित होता है, अर्थात कई शाखाएं उसमें हो जाती हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं, बिगोनिया जो होता है, बिगोनिया में अत्यधिक शाखाएं हो जाती हैं। केसर में भी 3 अंडपों के जायांग के 3 वर्तिकाग्र होते हैं, जो कीप के आकार के होते हैं। तो ये वर्तिकाग्र ही केसर के व्यापारिक प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात यही वर्तिकाग्र क्या होते हैं? केसर के रूप में व्यापारिक रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुआ वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का कार्य आप जान ही गए होंगे,
पराग कण को ग्रहण करना, यानी जब इस पर परागकण आता है तो इसमें रोम और चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इसी चिपचिपे पदार्थ के कारण जो पराग कण होता है जब इस पर गिरता है तो वो अंकुरित हो जाता है और अंकुरण होने से वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में पहुंच करके निषेचन होता है, जिससे फल और बीज का निर्माण होता है। अब आते हैं जायांग गायनोसियम के दूसरे भाग वर्तिका या स्टाइल पर। तो वर्तिका या स्टाइल वर्तिकाग्र को साधने का कार्य करता है, अर्थात जो वर्तिका होती है ये वर्तिकाग्र को साधने का कार्य करती है तथा अंडाशय से जोड़ने का कार्य भी करती है। मतलब वर्तिकाग्र को भी साधती है और अंडाशय को भी जोड़ती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर है वर्तिकाग्र, तो इसको तो साधे हुए है और साथ ही साथ एक नलिका भी प्रदान कर रही है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती हुई, ये वाली। तो सामान्यतः यह अंडाशय के ऊपरी या शीर्ष भाग से निकलती है या निकलता है तथा शीर्षस्थ या अंतस्थ कहलाता है। कुछ पौधों में अंडाशय का शीर्ष मुड़कर एक ओर हो जाता है, लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं कि उसमें अंडाशय का शीर्ष मुड़ जाता है, एक ओर हो जाता है, एक तरफ हो जाता है। इस प्रकार वर्तिका पार्श्व में स्थित हो जाती है। जैसे किसमें टेढ़ा हो जाता है, आपको बता दें, आम में। यह इतना नीचे से निकलता है, यानी नीचे से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है कि इसे आधारीय कहा जाता है। वर्तिका या स्टाइल ठोस या खोखली हो सकती है अथवा कभी कभी रोमिल या हेयरी भी होती है, जैसे मक्का में। अन्य में रंगीन या दलाब भी होती है, जैसे केली आदि में। स्वतंत्र होने पर ये वर्तिकाएं संख्या में कई हो सकती हैं, लेकिन कुछ में ये शाखित भी होती हैं। किसमें? जैसे बिगोनिया में, यूफोर्बिया में शाखित होती हैं। सामान्यतः वर्तिका निषेचन के बाद सूखकर गिर जाती है। जब निषेचन हो जाता है तो क्या होता है कि ये सूखकर गिर जाती है, यानी जब अपना कार्य, इसका कार्य हो गया तो ये सूखकर गिर जाती है। पर्णपाती, किंतु कुछ पुष्पों में कैसी होती है? नार्वेलिया, क्लाइमेटिस आदि में यह चिरलग्न या अपाती होती है, अर्थात हमेशा के लिए लगी रहती है। कुछ में पर्णपाती होती है और कुछ में अपाती होती है। तो इस प्रकार से स्टाइल या वर्तिका हो जाएगी, यानी इसका कार्य होगा वर्तिका का कि परागकणों को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक लाने का मार्ग प्रदान करना। अब आते हैं तीसरे जायांग के तीसरे भाग अंडाशय या ओवरी पर। अंडाशय अंडक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, या इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? ओवरी होती है या अंडाशय होता है। इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं जो बीजांडासन के द्वारा अंदर किसी स्थान से जुड़े रहते हैं, यानी अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड पाए जाते हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। अंडाशय की संरचना अंडकों तथा बीजांडों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी अंडाशय की कैसी संरचना होगी ये अंडकों तथा बीजांडों की संख्या पर निर्भर करेगी कि अंडक कितने हैं और बीजांडों की संख्या कितनी है। बीजांडासन की व्यवस्था को ही बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहा जाता है। जो बीजांडासन की व्यवस्था होती है उसी को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक अंडक एक पत्ती के मध्य सिरा से मुड़ जाने तथा उसके तट पर बीजांडासन उत्पन्न होने से बनता है। यानी एक अंडक कैसे बनता है? एक पत्ती के मध्य सिरा से मुड़ जाने तथा उसके तट पर बीजांडासन उत्पन्न होने से बनता है। तट पर जुड़ने से उस स्थान पर अधर सीवनी बन जाती है। जब एक से अधिक अंडक इसी प्रकार आपस में एक दूसरे से तटों पर जुड़ गए हों तो भिन्न भिन्न प्रकार के अंडाशय तथा उसके अंदर कोष्ठ या चैम्बर्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक अंडपी या बहुअंडपी अवस्थाओं में भी एक कोष्ठकीय अवस्था पाई जा सकती है। द्विकोष्ठकीय, त्रिकोष्ठकीय, चतुर्कोष्ठकीय, पंचकोष्ठकीय तथा बहुकोष्ठकीय आदि अवस्थाएं भी इसी प्रकार बनती हैं या इसी प्रकार से निर्मित होती है। साधारणतः कोष्ठकों की संख्या अंडकों की संख्या बताती है, यानी जितने कोष्ठक होंगे इसका मतलब है कि उतने ही अंडक होंगे, किंतु कुछ में कूटपट बन जाने से यह संख्या वास्तविक से अधिक भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अंडाशय या ओवरी जो हमने चित्र में दिखाए हैं, एक कोष्ठकीय, द्विकोष्ठकीय, त्रिकोष्ठकीय, चतुर्कोष्ठकीय और पंचकोष्ठकीय अंडाशय या ओवरी की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, यानी अनुप्रस्थ काट में वेशमों की संख्या दिखाई गई है। तो इस प्रकार से आज मैंने स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ द गायनोसियम के बारे में बताया, अर्थात जायांग की संरचना तथा उसके अंगों के बारे में बताया। तो जिसमें मैंने बताया कि जायांग को 3 भागों में बांटा गया, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिका या स्टाइल, अंडाशय या ओवरी।
तो तीनों भागों को मैंने अलग अलग डिटेल में आपको बताया कि वर्तिकाग्र क्या है, जो ऊपरी भाग होता है, यानी साधारणतः वर्तिकाग्र जो था वर्तिका के शीर्ष पर स्थित था और इसका कार्य क्या था, पराग कणों को ग्रहण करना। और जो वर्तिका थी वर्तिकाग्र के ठीक नीचे अर्थात वर्तिका वर्तिकाग्र को साधने का कार्य करती है और परागकणों को अंडाशय तक आने का मार्ग भी प्रदान करती है। और जो अंडाशय था या ओवरी थी, ये अंडाशय अंडक का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। इसी में निषेचन होता है जिससे बीज और फल का निर्माण होता है। इस प्रकार से गायनोसियम या जायांग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।